मध्य प्रदेश में मदरसा वर्सेस सरस्वती शिशु विद्या मंदिर को लेकर बयानबाजी जोर शोर से हो रही है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा था कि मदरसों के साथ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की जांच भी कराई जाए कि आखिरकार क्या पढ़ाया जाता है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में छात्रों को। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों मदरसे और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर स्कूल को लेकर जमकर बयानबाजी चल रही है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने इसकी शुरुआत की थी जब मदरसों की स्क्रूटनी और जांच कराने को लेकर उन्होंने बयान दिया। गृह मंत्री के इस बयान ने तूल पकड़ा और फिर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का एक बड़ा बयान सामने निकल कर आया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक बार सरस्वती शिशु विद्या मंदिर की भी जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें संघ का पाठ पढ़ाया जाता है। जिस तरह से मदरसा वर्सेस सरस्वती शिशु विद्या मंदिर मध्य प्रदेश की सियासत पर चल रहा है, उसी को लेकर हमारी टीम ने सरस्वती शिशु विद्या मंदिर जाकर देखा कि आखिरकार ऐसा क्या पढ़ाया जाता है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में। बलिदानों की अमर नूतन स्वप्न सजाएं, हम सब आगे बढ़े सदा नव नूतन स्वप्न सजाएं। स्वतंत्रता का अमृत उत्सव मिलकर सभी मनाएं, भारत माता के चरणों में अपना शीश नवाएं। हमारी कहानी यह इतिहास बताता, भारत भूमि सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के प्राचार्य की माने तो स्कूल में बच्चों को उनकी रुचि के विषयों के साथ साथ आध्यात्मिक, धार्मिक, खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक क्रियाओं से भी अवगत करवाया जाता है। इसके साथ ही राष्ट्र के प्रति उनकी भूमिका क्या होनी चाहिए, इस बात का पाठ भी सरस्वती स्कूल में पढ़ाया जाता है। हमारा जो दिनचर्या का जो प्रारंभ हम कह सकते हैं, तो दिनचर्या का प्रारंभ ही हमारी वंदना प्रार्थना माँ शारदे की स्तुति से ही हम करते हैं। प्रभावी वंदना होती है। वंदना के पूर्व हमारे भैया बहन राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत पहले गीतों का गायन करते हैं। जब वो एक वातावरण बनता है, उसके बाद हमारे भैया बहन कक्षों में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर जो मैंने आधारभूत विषयों की बात की है, उन आधारभूत विषयों पर पहले शिक्षण से पूर्व उन पर चर्चा होती है। जैसे कि हमारा नैतिक शिक्षा, आज अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं नैतिक शिक्षा वो पक्ष कहीं ना कहीं छोड़ा जाता है बाकी स्थानों पर। हम उसको सबसे प्राथमिक तौर पर मानते हैं, वो पहले होना चाहिए, क्योंकि चरित्र निर्माण की हम बात करते हैं कि ऐसी पीढ़ी का निर्माण करना है जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो। वो पीढ़ी तभी बनेगी जब हम नैतिकता का पाठ अगर सबसे ऊपर रखेंगे, प्राथमिक तौर पर लेकर पढ़ाएंगे तो होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अभी आई है, हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई है जो शिशु मंदिरों में वर्षों से वो क्रियान्वित है, उसको हमने लागू किया है। जैसे आर्ट एंड कल्चर इंटीग्रेशन, कला समय की शिक्षा, संस्कृति समय की शिक्षा। तो शिशु मंदिरों के शिक्षण में हो, चाहे भले वो चीज़ पाठ्यक्रम में ना हो, लेकिन हम उसको समेकित करके पढ़ाते हैं। जैसे इंटर एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, तो हम एक विषयों के साथ बहुविषयक उन चीज़ों को जोड़ करके पढ़ाते हैं। चाहे वो कला उसमें समेकित ना हो, समाहित ना हो, लेकिन हम हर विषयों में हमारे छात्रों को भारतीय ज्ञान परंपरा, भारतीय संस्कृति उससे जोड़ करके ही उनका शिक्षण ये सब हम कराते हैं। स्कूल के छात्र ने बताया है कि स्कूल में उसके शिक्षक देशभक्ति के अलावा उनके ज्ञान पर फोकस करते हैं। इसके साथ ही जिन विषयों में उनकी रुचि होती है उस विषय पर भी अच्छे से पढ़ाया जाता है। देखते हो आप जब स्कूल आते हो? हमें आध्यात्मिक के साथ साथ विद्यार्थन के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान भी मिलता है। यहाँ पर हमारी प्रार्थना होती है जो हमें भारतीय संस्कृति से जोड़ती है, और खेलकूद में भी हमें आगे बढ़ाया जाता है। हम मतलब जिसमें इंटरेस्ट रखते हैं उस फील्ड में हमें आगे करा जाता है स्कूल के द्वारा। और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं स्कूल में जो हमें सीखने को मिलती है। संगीत भी हमें सिखाया जाता है, संस्कृत पढ़ना बोलना हमें सिखाया जाता है। वहीं सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पढ़ने वाली मुस्लिम छात्रा नाजिया मंसूरी ने बताया कि स्कूल में उसे उसकी रुचि के विषय का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके साथ ही खेलकूद, आध्यात्मिक और देश के प्रति भारतवासियों का कर्तव्य क्या होता है, इस विषय पर भी पढ़ाया जाता है।
और उनकी शुरुआत इसी से होती है। देवी मंदिर की कोटा शाखा की और यहाँ मतलब हर चीज़ की शिक्षा दी जाती है, अनुशासन जिसकी शिक्षा दी जाती है यहाँ। और बहुत अच्छे से जैसे जिस चीज़ में हमारी रुचि है या जिस चीज़ को हम करना चाहते हैं या हमें भविष्य में जो चीज़ के लिए लक्ष्य है हमारा, यहाँ पे सभी दीदी प्राचार्य जी सब यहाँ पे हमें प्रोत्साहन करते ये चीज़ के लिए। और मतलब बहुत सी खेल कूद भी किए जाते हैं यहाँ पे, भैया बहन का खेल कूद की भी पहुँचाते हैं उनको। और बहुत सारी चीज़ों पे यहाँ पे शिक्षा की भी बहुत अच्छी वो शाखा है यहाँ पे। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में प्रतिदिन छात्रों की शुरुआत प्रार्थना के साथ होती है। संस्कृत श्लोक पढ़ते हुए छात्र अपनी अपनी कक्षाओं में जाकर अपने विषयों को पढ़ते हैं। यहाँ पर सभी छात्रों को दीदी और भैया कहकर पुकारा जाता है। लेकिन इन दिनों सरस्वती शिशु विद्या मंदिर भी सियासी बयानों में जमकर नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।